जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, बहुत बार व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में ये जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान क्या है और वह किस प्रकार से उनको हल कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है। अधिकतर देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में मंगल, राहु और शनि ग्रह आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। अगर इन ग्रहों को हम माँ बगलामुखी की साधना के माध्यम से भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। बस होना चाहिए आपके पास योग्य गुरु, क्योंकि माँ स्तंभन की देवी है, तंत्र नाशनी है। वह हमारे विपरीत ग्रहों को, विपरीत ग्रह नक्षत्रों को भी स्तंभित कर उनसे बुरे प्रभाव की जगह अच्छे प्रभाव दिलाने में सक्षम है। इसीलिए अगर हमारे जीवन में अगर दुख, दरिद्रता और गरीबी से हमें छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हमें उसका कारण और उपाय आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से मंगल, राहु और शनि हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं। आज उसका कारण भी हम जानेंगे और उसी के साथ साथ माता बगलामुखी की साधना अगर हम गुरुमुखी होकर करते हैं तो इन ग्रहों को स्तंभित कर इनसे हम शुभ फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष लंबे समय तक बना रहता है तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है, धन का नाश होता है। शनि की कुदृष्टि पड़ने से जीवन में सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ जाता है। जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। जीवन में मुसीबत के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। कई बार गरीबी के कारण भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। वह लगातार धन कमाने के बाद भी कर्ज में डूबता चला जाता है। धन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आपके लाख मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं टिकता और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लग जाते हैं। व्यक्ति को एक पैसे के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। न्याय के देवता व कर्म फलदाता है शनिदेव को सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र और न्याय के देवता व कर्म फलदाता माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही पितृ शत्रु भी है। शनि ग्रह को अशुभ व दुख का कारक भी माना जाता है। जब किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह बैठता है तो लंबे समय तक रहते हैं। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष, साढ़े साती और ढैया लंबे समय तक बने रहती है। शनि ग्रह की दृष्टि से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। नौकरी, बिजनेस में हानि होती है। कानूनी मामलों में फंसना, विवाह में अड़चन आदि सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही व्यक्ति को कर्ज में डूबना पड़ता है, जिससे मनुष्य कंगाल भी बन जाता है। समाज में कोई मान सम्मान नहीं रहता। कई बार आत्महत्या जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए आपको माँ बगलामुखी की साधना आराधना कर शनिदेव को मजबूत करना होगा और शनिदेव
की कुदृष्टि से बचने के लिए शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करें, पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाए और पूजा करें। शनिदेव की चालीसा कवच स्तोत्र मंत्र का जाप करें और अपनी दुख दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करें। आवश्यकता पड़ने पर विधिवत शनि यंत्र की भी स्थापना करें। इसी के साथ साथ जीवन में राहु ग्रह जीवन के सारे तरक्की को रोक देते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो अथवा पीड़ित हो, यह जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को छाया ग्रह भी कहा गया है। वही किसी जातक की कुंडली में राहु ग्रह के साथ बैठता है तो वह लाभकारी साबित होता है। ऐसे में अगर राहु के अशुभ प्रभाव होने के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक नुकसान, कर्जे में डूब जाना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। राहु के अशुभ स्थिति से बचने के लिए नियमित रूप से 108 बार ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जाप, राहु कवच, राहु स्तोत्र का पाठ, राहु से संबंधित दान व रत्न धारण करें, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी ग्रह नहीं दे सकता वो सब कुछ राहु देने में सामर्थ्यवान है। राहु देवता की साधना आदमी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में क्षमता रखती है। शेयर मार्केट, संचार जगत और राजनीति में सफलता पाने के लिए राहु की साधना, आराधना और उपासना करनी चाहिए। मंगल ग्रह भी जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। ग्रहों की सेनापति मंगल ग्रह की स्थिति खराब होने पर व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। कुंडली में जब मंगल 6वें, 8वें और 10वें भाव में आता है तो धन से हानि बढ़ जाती है। जातक के जीवन में कर्ज काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। मंगल ग्रह की स्थिति को सही करने के लिए मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें। इसके साथ ही किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर मूंगा धारण करें, इससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अगर माने तो व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सभी के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के बोझ में डूबता चला जाता है। कुंडली में ग्रहों की यह स्थिति जातक को कंगाल बनाती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और बुध दूसरे भाव में स्थित होते हैं उन लोगों के पास भी धन कभी भी नहीं टिकता है। इसके साथ ही जब किसी की कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसकी कुंडली के 12वें या भाव में कोई ग्रह न हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आजीवन धनहीन होने के संकेत देती है। इसके अलावा जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा स्थित होने और उस पर बुध की दृष्टि पड़ने पर भी व्यक्ति का परिवार का धन नष्ट हो जाता है। इन ग्रहों की स्थितियों के कारण मनुष्य कंगाल होता चला जाता है और जीवन भर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ की साधना आराधना के साथ साथ आपको कई उपाय भी करने चाहिए। घर को साफ सुथरा रखें, घर में घी का दीपक और कपूर जलाएं, घर में रोज गौमूत्र का छिड़काव करें, घर में समुद्री नमक का पोछा लगाएं, घर में अनार का पेड़ लगाएं, केले के पेड़ में हर दिन जल व घी का दीपक जलाएं, लक्ष्मी जी की पूजा करें, दूध, मखाना और चावल की खीर का भोग लगाएं, उन्हें कमल फूल अर्पित करें, श्री सूक्त का पाठ करें, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं, बृहस्पति देवता के मंत्रों का जाप करें, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
शनिवार को पीपल की जड़ में लोहे के पत्र में दूध या पानी चीनी लेकर चढ़ाई और तिल के तेल का दीपक जलाए। दरिद्रता दूर करने के ये उपाय आप कभी भी करें, आपको लाभ होगा। मिट्टी के बर्तन में भी घी भरकर दीपक जलाए, चंदन की धूप जलाए, जल के कटोरे में 11 काले अक्की के एवं अष्टधातु का श्रीयंत्र और 11 गोमती चक्र रखें। जीवन में सभी प्रकार के वैभव और सुख ऐश्वर्य के लिए शुक्र देवता की साधना आराधना पूजा व दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए मंत्र जाप किए जा सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे मम धन पूरय पूरय नमः। आप ऐसे बहुत से आपको उपाय ज्योतिष शास्त्र में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इन उपायों को नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास जीवन में एक ही मार्ग है, माता बगलामुखी की साधना आराधना। आप माता बगलामुखी की साधना आराधना निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करते हैं और गुरु मार्गी होकर करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, धीरे धीरे आपके प्रारब्ध में जो भी विपरीत ग्रह चल रहे हैं, जिनके कारण आपका ये योग बना हुआ है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, उसका निदान माता बगलामुखी के माध्यम से हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का टोना टोटका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। माँ सभी चीज़ों को फल देने में सामर्थ्यवान है। आपको ग्रह नक्षत्रों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ की शरणागति करें, सारे ग्रह माँ के अधीन हैं। यह तो कुछ मैंने आपको उपाय इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि किस ग्रहों के कारण कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में उथल पुथल कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ माता बगलामुखी की साधना आराधना करके भी इनको स्तंभित कर सकते हैं और इनसे शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माँ की साधना आराधना से संबंधित आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।